दक्षिण गाजा में इजराइल का भीषण हमला देखने को मिला है। दक्षिण गाजा के अस्पताल शवों से भरे हुए हैं। आज रात भर इजरायली बम वर्षा की आशंका जाहिर की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने भी तेज कर दिए हैं इजराइल पर हमले। तेल अवीव में हमास की रॉकेट वर्षा जारी है। तेल अवीव में प्रशासन ने आपातकाल लगा दिया है। गाजा युद्ध का चक्र घूम गया है। गाजा युद्ध एटमी विनाश का रूप ले चुका है। इजराइल की धरती पर परमाणु विस्फोट हो सकता है, इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है। हमास ऑपरेशन जेरिको लॉन्च करने वाला है। इस ऑपरेशन के जरिए हमास इजराइल के एटमी भंडार को खत्म करने वाला है। पुतिन और रईसी से हमास को बैकअप भी मिल चुका है। यह सनसनीखेज जानकारी सैटेलाइट तस्वीर की वजह से सामने आई है। तो सवाल यही है कि आखिर हमास का ऑपरेशन जेरिको क्या है? इसके जरिए हमास कितनी बड़ी तबाही लाने की तैयारी कर चुका है? गाजा भस्म हो सकता है, इजराइल खत्म हो सकता है। विनाश की ऐसी आंधी आने वाली है जो कई देशों को शमशान बना देगी। महाविध्वंस का खतरा इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि गाजा युद्ध ने न्यूक्लियर टर्न ले लिया है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ी परमाणु सुनामी आ सकती है। इस बात का सैटेलाइट सबूत आ गया है। इजराइल के खिलाफ हमास ने ऑपरेशन जेरिको लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। याह्या सिनवार किसी भी वक्त महाविनाश का आदेश जारी कर सकता है। हमास को ईरान के साथ साथ अब रूस का भी बैकअप मिल गया और इसी बैकअप की वजह से ही अब हमास ने जेरिको प्लान लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। गाजा में हमास के चीफ याह्या सिनवार ने इजराइल को पहले ही ये धमकी दे दी थी और सिनवार ने कहा था कि हमास का ट्रंप कार्ड अभी बाकी है। मतलब ये कि तबाही का असली अध्याय तो अब खुलने वाला है। सवाल यह है कि आखिर हमास ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे एटमी कयामत आ सकती है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमास का ऑपरेशन जेरिको क्या है। इन सवालों का जवाब तब मिला जब 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद हमास के महाविनाशक प्लान का सनसनीखेज खुलासा हो गया। 7 अक्टूबर 2023। इस तारीख को हमास ने इजराइल के कई शहरों पर एक साथ हमला किया। इजराइल के अंदर हमास ने न सिर्फ बहुत बड़े रक्तपात को अंजाम दिया बल्कि 250 लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन अब इस हमले को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के उस बेस को भी तबाह करने की कोशिश की जहां पर एटमी मिसाइलें इजराइल की तैनात हैं। हमास का प्लान इजराइल के शहरों को बर्बाद करने के साथ साथ उस जगह को बर्बाद करना था जहां जेरिको मिसाइल रखी थी। यही है हमास का ऑपरेशन जेरिको। यही है हमास का खतरनाक प्लान जिसका खुलासा इस सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। यह इजराइल के स्टोर्ड मीचा एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है। नासा के कैमरे में यह तस्वीर 7 अक्टूबर को कैद हुई थी। यह स्टोर्ड मीचा एयरबेस की जली हुई जमीन है।
7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट यहीं पर आकर गिरे थे। रॉकेट विस्फोट के बाद एयरबेस की जमीन जल गई थी। इस बात की गवाही ये सैटेलाइट तस्वीर दे रही है। अब एक सैटेलाइट तस्वीर के जरिए समझिए कि 7 अक्टूबर को स्टोड मीचा एयरबेस को हमास ने किस तरह से तबाह करने की कोशिश की। यह है स्टोड मीचा एयरबेस। यहां पर कई सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहीं पर जेरिको मिसाइल का बेस है। हमास 7 अक्टूबर को रॉकेट हमला कर इसी जेरिको मिसाइल के बेस को उड़ाना चाहता था। इसके लिए हमास ने कई रॉकेट दागे थे। तमाम रॉकेट को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ रॉकेट स्टोड मीचा एयर बेस को हिट करने में कामयाब रहे। हमास के रॉकेट जेरिको मिसाइल बेस तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके ही कई ब्लास्ट हुए जिससे जमीन जल गई। मतलब यह कि अगर हमास के रॉकेट जेरिको मिसाइल बेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते, अगर जेरिको बेस पर धमाका हुआ होता तो इजराइल की एटमी मिसाइलें तबाह हो जाती और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा परमाणु जलजला आ जाता। 7 अक्टूबर को हमास ने सेंट्रल इजराइल में मौजूद जिस सेड्रोट मीचा एयरबेस पर हमले की कोशिश की, वो कोई आम एयरबेस नहीं है। असल में यहां पर इजराइल की न्यूक्लियर मिसाइलों का बेस है। इस बेस का नाम है जेरिको मिसाइल बेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां इजराइल ने जेरिको 2 और जेरिको 3 नाम की एटमी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिनकी तादाद 50 से ज्यादा आंकी गई है। हमास का प्लान इजराइल की इन्हीं परमाणु मिसाइलों को जलाने का है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल की जेरिको मिसाइलें कितनी घातक और खतरनाक हैं। सबसे पहले बात जेरिको 2 मिसाइल की करते हैं। इस मिसाइल की लंबाई 15 मीटर है, व्यास 1.35 मीटर है। ये 1000 किलो का बारूद लेकर जाने में सक्षम है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगता है, मतलब ये परमाणु धमाका करने वाली मिसाइल है। जेरिको 2 की बात करें तो जेरिको 2 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। जेरिको 3 मिसाइल इससे भी खतरनाक है। जेरिको 3 मिसाइल की लंबाई 16 मीटर है, व्यास 1.5 मीटर के करीब है। ये 1300 किलो का पेलोड ले जाकर बहुत बड़ी तबाही मचाती है। इससे भी एटमी वॉरहेड फिट होता है। इसकी रेंज 6500 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल 6500 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को एक झटके में तबाह कर देती है। यही वो मिसाइल है जिससे इजरायली सेना गाजा और ईरान पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि हमास इसे खत्म करना चाहता है। जेरिको बेस पर हमास का हमला सफल नहीं हो पाया, वरना अनर्थ हो जाता। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि असल में ये स्टोड मीचा एयरबेस पर हमला नहीं था, बल्कि हमले की प्रैक्टिस थी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास हमले की प्रैक्टिस कर चुका था। आने वाले दिनों में हमास मीचा एयरबेस पर विध्वंसक हमला कर सकता है। हमास ने ऑपरेशन जेरिको के तहत हमले की रणनीति बना ली है। ईरान से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब सिर्फ पुतिन की हरी झंडी का इंतजार है। पुतिन जैसे ही ऑर्डर देंगे, हमास ऑपरेशन जेरिको लॉन्च कर देगा। अब यहां सवाल यह है कि आखिर हमास स्टोड मीचा एयरबेस पर हमला कैसे करेगा? वो किस हथियार से इजराइल के आयरन डोम को धोखा देगा? माना जा रहा है कि ईरान हमले के लिए हमास को एडवांस मिसाइल दे सकता है। ये वो मिसाइल होगी जिसे आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। हमास इसी मिसाइल से जेरिको बेस पर हमला करेगा और इसी के साथ इजराइल में एटमी विध्वंस हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या जेरिको बेस पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है या एटमी प्रलय की तारीख निकट आ चुकी है? ईरान के राष्ट्रपति रईसी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो इसी बात का संकेत दे रहा है। पुतिन और रईसी हमले से पहले कई देशों को साथ लाकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं। 23 साल बाद क्यूबा के राष्ट्रपति ईरान पहुंचे। उन्होंने रईसी से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने एंटी अमेरिका गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी मॉस्को पहुंचने वाले हैं।
गुरुवार को मॉस्को में पुतिन और रईसी की मुलाकात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते सऊदी अरब और यूएई पहुंचेंगे। सऊदी अरब और यूएई को साथ लाने की कवायद है। इसके बाद 14 दिसंबर को पुतिन बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को ही पुतिन हमास को हमले की हरी झंडी दे देंगे। इसके बाद हमास ईरानी मिसाइलों से इजरायल के जेरिको बेस को तबाह करने वाला ऑपरेशन शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे अरब में विनाश का बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा। एक तरफ अमेरिका और इजरायल का एटॉमिक गुट होगा तो दूसरी तरफ रूस और ईरान की अगुवाई वाला एटॉमिक क्वाड। इन दोनों गुटों में ऐसी परमाणु जंग होगी कि दुनिया के कई देश खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।